जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। देखिए, आज जो टॉपिक लिया गया है, आपको लिया गया है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और सन दर्शाया गया है 1918 ईस्वी। देखिए, अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने क्या किया जी? हड़ताल किया। और हड़ताल का सबसे बड़ा कारण था कि जो मजदूर थे ना, उनको बोनस मिल रहा था और बोनस न मिलने की वजह से उन्होंने क्या किया जी? हड़ताल किया। आइए एक एक टॉपिक पढ़ के अध्ययन करते हैं और उसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग बीमारी फैलने के कारण मजदूर पलायन करने लगे। फलस्वरूप पलायन को रोकने के लिए मजदूरों को बोनस देना शुरू किया गया और ये बोनस जो था ना 80% था। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, सन 1917 ईस्वी के मध्य में अहमदाबाद में प्लेग नामक एक बीमारी फैली, जिसके कारण मिल को छोड़कर मजदूर अपने गांव जाने लगे। और मजदूर अपने गांव न जाएं, इसको रोकने के लिए लालच स्वरूप में क्या किया गया जी? मिल मालिकों के द्वारा 80% एक्स्ट्रा बोनस वेतन देने का कार्य शुरू किया गया, ताकि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं वो पलायन न करे, गांव जो जा रहे हैं वो गांव न जाए और मिल में क्या करे जी? मजदूरी करें। और 80% बोनस ये लोग देना प्रारंभ कर दिए। तो पलायन को रोकने के लिए 80% तक क्या दिया गया जी? बोनस दिया गया, ताकि पलायन को रोका जा सके। तो 1917 ईस्वी में प्लेग नामक बीमारी फैली है और जिसके कारण मजदूर क्या कर रहे हैं जी? मिल छोड़कर गांव जा रहे हैं और उस पलायन को रोकने के लिए अतिरिक्त 80% एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा है। यही चीज है और बाद में इसको बंद कर दिया गया है, जिसके कारण इन लोगों ने क्या किया है जी? भूख हड़ताल किया है। देखिए, अगला पॉइंट क्या है। 1918 ईस्वी के मध्य में प्लेग समाप्त होने के फलस्वरूप मालिकों ने बोनस देना बंद कर दिया। देखिए, 1918 ईस्वी में ना, जब अहमदाबाद में प्लेग बीमारी समाप्त हो जाती है, तो जो मिल के मालिक हैं उन्होंने क्या किया जी? मजदूरों को जो बोनस था देना बंद कर दिया। इसी के वजह से क्या होता है जी? हड़ताल होता है। और जैसे ही बोनस बंद कर देते हैं, मजदूर क्या कर देते हैं जी? हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल करना प्रारंभ कर देते हैं। और देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई थी और मालिक बोनस देने से इनकार कर रहे थे या इच्छुक नहीं थे, इसलिए मजदूरों ने ऐतिहासिक हड़ताल कर दिया। बोनस की राशि कम से कम 35% होनी चाहिए। देखिए, हुआ ये 1914 ईस्वी में क्या हुआ था जी? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। और ये जो हड़ताल हुआ है ना, 1918 ईस्वी में हुआ है। तो 1918 ईस्वी में तुरंत क्या हुआ था जी? विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध होने की वजह से ना सभी वस्तुएं के मूल्य बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, जिसके कारण मजदूर क्या कर रहे थे जी? बोनस बंद होना नहीं चाहते थे। मजदूर चाहते थे कि जो बोनस मिल रहा था मिले, लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या किया जी? समझौता के रूप में कम से कम मिल मालिकों से कहा कि आप 80% जो बोनस दे रहे थे वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन 35% हम लोग को बोनस चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई है। तो देखिए, पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई थी और मालिक बोनस देने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए मजदूरों ने ऐतिहासिक हड़ताल कर दी और बोनस की जो राशि थी ना, कम से कम 35% मिलनी चाहिए, इसका सुनिश्चित किया उन्होंने। और मिल मालिकों के सामने मजदूरों का जो
टारगेट था, लक्ष्य था, कम से कम 35% बोनस मिलना चाहिए। इसी के लिए हड़ताल हुआ। मिल मालिक बोनस देना नहीं चाहते थे और मजदूर महंगाई की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई हुई थी, तो 35% क्या कर रहे थे, बोनस की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हड़ताल हुआ है। अब देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अनसुईया बेन साराभाई, एक महिला के द्वारा किया गया। देखिए प्रारंभ में ना जो अहमदाबाद मिल मजदूर हैं जो हड़ताल किए थे, इसका नेतृत्व जानते हैं किसने किया? सर्वप्रथम आपको ये आप पढ़ सकते हैं, कह रहा कि अनसुईया बेन साराभाई, अनसुईया बेन साराभाई एक महिला ने किया है और वे साराभाई अंबालाल की बहन थी। ये साराभाई अंबालाल और अनसुईया साराभाई अंबालाल दोनों महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक शिष्य थे। और सर्वप्रथम अनसुईया बेन साराभाई ने क्या किया जी, अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ जुड़ी और अपने पत्रिका के माध्यम से इस हड़ताल को रोकने का प्रयास किया। ये सोच रही थी कि मजदूर जो हैं अनशन पे बैठे हैं, हड़ताल किए हैं, उन लोग को 35% क्या हो जी, ये एक्स्ट्रा बोनस मिले और ये लोग क्या करें, हड़ताल तोड़ दे। लेकिन ये अनसुईया बेन साराभाई को, जो साराभाई अंबालाल की बहन थी, इनको इस आंदोलन में सफलता नहीं मिली। इन्होंने क्या किया जी, महात्मा गांधी को बुलाया। देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा कि अनसुईया बेन साराभाई को सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने मजदूरों की ओर से लड़ने के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा। देखिए अनसुईया साराभाई को जब नहीं मिला, क्या सफलता नहीं मिला अहमदाबाद हड़ताल जो हुआ था उसमें, तो उन्होंने किसको बुलाया जी, महात्मा गांधी को बुलाया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल की है उसमें महात्मा गांधी को आने का न्योता या निमंत्रण किसने दिया है जी, तो जो निमंत्रण दिया है अनसुईया बेन साराभाई ने दिया है। अनसुईया बेन साराभाई को सर्वप्रथम क्या हुआ जी, सफलता नहीं मिली, उन्होंने किसको बुलाया जी, महात्मा गांधी को बुलाया। और हाल ही में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को सफलता मिली थी, किसमें जी, चंपारण सत्याग्रह में। तो महात्मा गांधी को बुलाया किसने, अनसुईया बेन साराभाई ने बुलाया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट है, कह रहा है कि इस आंदोलन को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया और इसमें मजदूरों की ओर से नेतृत्व 3 लोग किए हैं। देखिए अहमदाबाद जो अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया है, इसको रोकने के लिए ना 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें भारत के 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन जी, जो मजदूरों की पक्ष से लड़े हैं, मजदूरों की ओर से नेतृत्व करने वाले 3 नेता का नाम आता है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल बैंकर। इन 3 लोगों ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, इसमें भाग लिया था। कौन, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल बैंकर। तो ये लोग 6 सदस्यीय टीम में शामिल थे। और देखिए अगला जो पॉइंट है ना, कह रहा है कि इस समिति ने मजदूरों के लिए 20% बोनस देना निर्धारित किया। देखिए 6 सदस्यीय कमेटी का तो गठन हो गया, लेकिन 6 सदस्यीय कमेटी का जो निर्णय आया उसमें मजदूरों को कितना प्रतिशत बोनस देने की बात रखी गई कि 20% बोनस देने की बात रखी गई। और जैसे ही मजदूरों को पता लगा कि बोनस की राशि सिर्फ 20% हो गई, उन्होंने महात्मा गांधी पर नाराज होकर बयान किया और आरोप लगाया, कितना जी, कि महात्मा गांधी 15% जो है बोनस का क्या किए जी, दलाली कर दिए। महात्मा गांधी इस बात से दुखी हुए। देखिए कह रहे हैं ना कि मजदूरों ने महात्मा गांधी पर 15% दलाली का आरोप लगाया। जो अहमदाबाद के मजदूर थे ना, महात्मा गांधी पर क्या किए जी, 15% दलाली का आरोप लगाया। मतलब मजदूर बोले कि महात्मा गांधी 15% कमीशन क्या कर गए जी, खा गए। अब देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है, कह रहा है कि अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में 1918 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया जी, भूख हड़ताल किया गया।
सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा न जो भूख हड़ताल किया गया है, कब किया गया है जी? 1918 ईस्वी में किया गया है। और अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल किए थे उसके समर्थन में पहली बार महात्मा गांधी क्या किए जी? भूख हड़ताल किए। देखिए उन पर जैसे ही आरोप लगा कि महात्मा गांधी क्या कर दिए जी? 15% बोनस का क्या कर दिए? दलाली कर गए। तो मजदूरों पर नाराज होकर और मजदूरों से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? अनशन पर बैठ गए और भूख हड़ताल कर दिया। तो महात्मा गांधी अपने जीवन काल में पहली बार भूख हड़ताल कहां पर किए हैं जी? अहमदाबाद में किए हैं, मिल मजदूरों के समर्थन में सन 1918 ईस्वी में। और जैसे ही महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, बाद में कमेटी का निर्णय आया कि मजदूरों को क्या किया जाए जी? 35% जो बोनस का मांग कर रहे हैं वो 35% क्या कर दिया जाए? कंप्लीट रूप से दिया जाए। तो बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल किए थे, 35% अपने बोनस के लिए लड़ रहे थे, ये 35% उन लोगों को क्या कर दिया गया? दे दिया गया है। और महात्मा गांधी सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब किए हैं? तो अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में सन 1918 ईस्वी में। तो हाँ, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमको अनुमान है कि आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखे होंगे तो बिल्कुल इसके संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप अवश्य आंसर देंगे। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, ये वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।